जय गुरुदेव। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो मेरे प्यारे सोल्स, आज की ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो किसी रिश्ते में बहुत समय से रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और मन ही मन में भगवान से यही सवाल पूछ रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे अब तक यहीं क्यों रोके रखा हुआ है। तो गाइस, मेरी जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि ईश्वर ने आपको इस रिश्ते में क्यों रोके रखा हुआ है और डिवाइन रीजन बिहाइंड योर वेटिंग। तो गाइस, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योरसेल्फ एंड कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी। तो अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आप इसे जरूर महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं ईश्वर का संदेश आप लोगों के लिए क्या है। मेरी ब्यूटीफुल सोल्स के लिए जो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके लिए ईश्वर का संदेश आज के लिए क्या है कि ईश्वर ने उनको इस रिश्ते में क्यों रोके रखा है। तो गाइस, सबसे पहले निकालती हूँ मैं आपके लिए कार्ड्स। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है द हैंगमैन। दूसरा कार्ड आया है टेम्परेंस। जस्टिस, द हर्मिट, एंड एस ऑफ कप्स। तो गाइस, ये कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। तो गाइस, जो पहला कार्ड आया है आपके लिए वो आया है हैंगमैन का, और ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि ईश्वर ने आपको इसलिए रोक के रखा क्योंकि आपको जो देखने का नज़रिया था वो ईश्वर ने बदलना था। आपके देखने का नज़रिया बदलना था ईश्वर ने। ठीक है, आप जिस रिश्ते को इतने सालों से समझ रहे थे ना कि ये प्यार है, ठीक है, और आप किसी के प्यार में पड़े हुए हो, तो गाइस असल में ये जो आपका जो मतलब था ना भगवान का, वो ये था आपके लिए एक लेसन कि वह मतलब भगवान जो है ना वो आपको एक स्पिरिचुअल लेसन देना चाहते थे। ठीक है, आप तो इसको प्यार समझ रहे थे ना कि आपको भगवान ने किसी ऐसे इंसान से मिलाया जिससे आपको प्यार हुआ, आप उससे प्यार कर बैठे और उसी के बारे में सोच रहे हो। नो नो गाइस, एक्चुअली भगवान ने आपको एक स्पिरिचुअल लेसन देना था, इसलिए ये रिश्ता जो था वो आपकी लाइफ में आया। ठीक है, तो भगवान ने क्या किया कि गॉड पॉज्ड योर लाइफ। ठीक है, उन्होंने आपकी लाइफ को पॉज कर दिया। ठीक है, तो आपकी लाइफ जो आपकी तो गॉड पॉज्ड योर लाइफ बिकॉज यू आर सीइंग दिस रिलेशनशिप ओनली फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द सोल। ठीक है, आप दिल से इस रिश्ते को देख रहे थे बस कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन भगवान का तो कुछ और ही था आपके लिए। वो तो आपको एक स्पिरिचुअल लेसन देना चाहते थे। ठीक है, और आप क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में? आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे थे उस इंसान के लिए, उस बंदे के लिए या उस बंदी के लिए। मतलब गाइस, मेरी ये रीडिंग लड़का या लड़की किसी के भी लिए है। आप जिसको भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, आप उसको सोच के देखिए। अगर आप किसी लड़की को सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग उनके लिए भी है, और अगर कोई किसी लड़के को सोच के देख रहा है तो ये रीडिंग उसके लिए भी है। तो गाइस, आप सब कुछ कर रहे थे सेक्रीफाइस, लेकिन जो सवाल था वो क्या था? वो ये था, भगवान आपको क्या बताना चाहते थे कि तू तो सब कुछ सेक्रीफाइस कर ही जा रहे हो तुम, ठीक है, लेकिन सामने वाला भी वही कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपने ये नहीं देखा, लेकिन ये ईश्वर ने देखा। ईश्वर सब देख रहे थे कि आप तो उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, आप उसके लिए वो कर रहे हो जिसके शायद वो काबिल में नहीं था या नहीं थी। ठीक है, तो ईश्वर चाहते थे कि आप खुद को पहचाने, आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए, आपको अपनी अहमियत पता होनी चाहिए। ये नहीं होता कि आप उसके लिए सब कुछ करते जाओ और दूसरा कदर ना करे। गाइस, अगर कोई हमारी कदर ना करे तो भलाई इसी में होती है कि हम कुछ कदम पीछे ले लें।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको हमारी वैल्यू तब तक पता नहीं चलती जब तक हम उनकी ज़िंदगी से थोड़ा दूरी नहीं बना लेते। ठीक है, तो जैसे ही आपने दूरी बनाई तो उसको आपकी जो अहमियत है वो पता चली। यही ईश्वर चाहते थे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरी ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। और गाइस ये मेरी जो रीडिंग है ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो गाइस मेरा नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए निकला था वो है टेम्परेंस का कार्ड। तो गाइस ये कार्ड ये बताता है कि आपको ये जो इतना बड़ा इंतज़ार करना पड़ा ना, जो भी आप इस रिलेशन में हैं, आप वेट कर रहे, आपको वेट करना पड़ा इसमें। तो गाइस ये आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी गई थी, भगवान की तरफ से। तो दिस वेटिंग वाज नॉट अ डिले, इट वाज डिवाइन अलाइनमेंट। गाइस कई बार मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो समय होता है ना हमारा, जब हम बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, हम अंदर ही अंदर इतना टूट जाते हैं कि हमें लगता है कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। गाइस अगर असल में देखा जाए ना तो यही वो समय होता है जब हम भगवान के बहुत नज़दीक हो जाते हैं और भगवान जो है वो बिल्कुल हमारे पास होते हैं उस वक्त, पर हमें महसूस नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा समय होता है, मैं इसे बहुत अच्छा समय मानती हूँ। अगर मैं पर्सनली इस बात को लूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं ना तो शायद वो बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि उसमें हम उसमें जो बनते हैं ना वो हम पूरी लाइफ में नहीं बन पाते। तो मेरे हिसाब से ये जो दुखों का आना है ना वो हमारे लिए ईश्वर की तरफ से एक वरदान होता है। तो गाइस ऐसा भी आपके साथ ही हुआ है। गाइस देखो ये मेरी एक पर्सनल मतलब अपना एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो चीज़ होती है ना दुख वाली, ये उस वक्त लगती तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाकी अपनी अपनी राय होती है हर एक की अपने जीवन के प्रति, तो मेरा ये मानना है। तो अगर आप भी ऐसे मानते हो तो गाइस मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके लिए ये रीडिंग करने आती हूँ। मैंने आपको कभी देखा नहीं, मैं आपसे कभी मिली नहीं, पर पता नहीं क्यों आप मेरी एक फैमिली बन गए और आपके लिए रोज़ रीडिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने आपको जो इमोशनली है ना आपको वो मैच्योर बना दिया, और वो आपको मैच्योर बना रहे थे। आपको सिखाया जा रहा था, बहुत कुछ सिखाया जा रहा था भगवान की तरफ से, क्योंकि आप ऐसे थे ही नहीं, आप बहुत भोले वाले थे। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा था कि सामने वाला आपको कैसे यूज़ कर रहा है, लेकिन भगवान नहीं ये चाहते थे, क्योंकि भगवान कभी भी जो अच्छी आत्माएं होती हैं ना उनको कभी भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने देते। उनकी नज़र हर वक्त उसके ऊपर होती है। तो ठीक है, जो दिल के बहुत साफ़ होते हैं, तो आप दिल के साफ़ थे तो भगवान की नज़र आपके ऊपर थी, और भगवान नहीं चाहते थे कि आप किसी के आगे जो है वो बिल्कुल ऐसे ही मतलब किसी के आगे बेवकूफ़ बन के रहो। तो भगवान ने क्या किया, आपको मैच्योर बना दिया। तो भगवान आपको क्या सिखा रहे थे, भगवान आपको सिखा रहे थे पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस। ठीक है, ये आपको क्यों सिखाया जा रहा था, क्योंकि गाइस आपका जो आने वाला रिश्ता है ना वो क्या चाहता है, वो आपका एक हील्ड वर्जन जो है वो मांगता है। तो वो पुराने वाला जो आपका वर्जन था वो आने वाले रिश्ते को मंजूर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने क्या किया, आपको पूरा चेंज करके रख दिया। तो वो अब जो आपको मिलने वाला है ना वो देखना बहुत बेटर मिलेगा उससे। जो आपको छोड़ के गया ना उससे तो बहुत ही बेटर मिलेगा। तो आप खुद भगवान का थैंक्स करोगे और लाखों बार करोड़ों बार करोगे, क्योंकि जब आप देखोगे ना कि वो क्या था आपकी लाइफ में और जो रिलेशन आपको मिलेगा वो कैसा है आपकी लाइफ में। तो गाइस भगवान की तरफ जो आपका सर है ना वो खुद झुकेगा उस श्रद्धा के साथ, उस प्रेम के साथ, और देखना आपकी आंखों से आंसू कैसे बहते हैं जब आप देखोगे कि भगवान ने आपके लिए क्या दे दिया है।
तो इसलिए गाइज जो आपका जिस रिलेशन में आप फंसे हुए थे वो क्यों फंसे हुए थे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि भगवान ने आपको उस रिलेशन में क्यों रखा। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ सिखाना आपको जीवन में ज़रूरी था। उसको सिखाने के लिए भगवान ने वो रिलेशन आपकी लाइफ में लाए। तो बाकी गाइस जस्टिस का कार्ड आया, ये बताता है कि आपका ये जो रिलेशन है ना, जो जिस रिलेशन में आप फंसे हुए थे, ये एक कार्मिक रिलेशन था। ठीक है, कार्मिक रिलेशन था। आपने कभी किसी के साथ अनजाने में गलत किया था या किसी को अधूरा छोड़ा था। जब आपने कभी जब हमारे गाइस हमारे कई जन्म होते हैं, हम मतलब पता नहीं कौन से जन्म में आपने किसी को अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, तो उसका साथ नहीं दिया था, किसी के साथ कुछ गलत किया था, इसकी वजह से भी ये कार्मिक रिलेशन जो था वो आपकी लाइफ में था। उस रिलेशन ने आपकी लाइफ में आना ही था। ठीक है, तो दिस वेटिंग वॉज कार्मिक बैलेंसिंग। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो रिलेशन था वो आपकी लाइफ में आया। ईश्वर ने आपको इस रिश्ते में इसलिए रोक के रखा क्योंकि आपके जो पुराने कर्म थे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आप जो ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट कर सको। ठीक है, इल्यूजन जो है वो टूटे। यही कारण है कि आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। ये जो हर्मिट का कार्ड आया ना आपके लिए, ये एक बहुत डीप मैसेज देता है आप लोगों के लिए। एक्चुअली में असल में ये जो रिश्ता, ये जो रिलेशन जो था ना आपकी लाइफ में आया, ईश्वर ने आपको इस रिश्ते के जरिए खुद से मिलवाया, मतलब भगवान ने अपने आप से मिलवाया है आपको इस रिलेशन के जरिए। अगर ये रिलेशन आपकी लाइफ में नहीं आता ना तो आप ईश्वर से नहीं मिल पाते। गाइस ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन की वजह से आपकी इनर अवेकनिंग हुई है। ठीक है, अगर ये रिलेशन आपकी लाइफ में नहीं आता तो आप कभी भी भगवान को नहीं जान पाते। इसी रिलेशन की वजह से आप परमात्मा से मिल पाए हैं, आपको ईश्वर का एहसास हुआ है। ठीक है, यू वर नेवर अलोन, यू वर बीइंग गाइडेड। कभी भी आप अकेले नहीं थे। तो ईश्वर की तरफ से ही आपको मतलब ये रिलेशन दिया गया ताकि आप ईश्वर से जुड़ सको। हुआ क्या कि जब आप टूटे ना, तभी आपने भगवान को पुकारा। आपकी आत्मा जो है वो अंदर से जागी भगवान के लिए। तो फिर हुआ क्या, यही वजह है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जैसे पहले थे ना आप बहुत भोले भाले से, जिसने जो कहा कोई बात नहीं, किसी के लिए करे जा रहे हो, अगला आपकी कदर भी नहीं कर रहा। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, बहुत बदल गए हो। और आपके बदलाव का कारण क्या है? वो परमात्मा, वो ईश्वर जो ये चाहते थे कि आप पहले जैसे ना रहो, वो भगवान जो है ना, उन्होंने आपको बदल के रख दिया। उस कार्मिक रिलेशन के कारण वो जो रिलेशन आपकी लाइफ में आया था, उसी रिलेशन की वजह से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ। तो खुद सोच लो भगवान आपके साथ कैसे थे। भगवान ने आपकी लाइफ बदल के रख दी है। तो अगर आप ये सोचो कि वो रिलेशन मेरी लाइफ में क्यों आया, तो वो रिलेशन आपकी लाइफ में आपके भले के लिए ही आया था। भले ही आपको ये लगता हो कि वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने बहुत दुख सहा, कोई बात नहीं गाइस, वो आपको जो भी दे के गया है, पर उसके बदले में आपको ईश्वर मिले हैं। और यही ईश्वर की सबसे बड़ी सौगात है आपके लिए। तो गाइस जो अगला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का। अब सबसे सुंदर कार्ड आया है आपका एस ऑफ कप्स का। अब गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर प्योर लव। अब आप मिलोगे एक प्योर लव से, एक शुद्ध जो परिवार सॉरी गाइस, शुद्ध लव होता है ना, जो शुद्ध प्यार होता है, जो उससे मिलोगे आप। अब आपको पता चलेगा कि प्यार किसे कहते हैं, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो आपको बहुत प्यार करेगा। तो ईश्वर आपको सिखा रहे थे अधूरा स्वीकार। आप टूटे ना, तभी आपने भगवान को पुकारा, तभी आपकी आत्मा जो है वो अंदर से जागी। तो यही वजह है अब आप पहले जैसे नहीं रहे।
गाइस जैसे आप पहले थे ना बहुत भोले भाले से, जिसने जो कहा कोई बात नहीं, कोई आपको मिसयूज़ करी जा रहा है आपका, कोई बात नहीं, आपको सारे ऐसे ही बिना मतलब कि आपको बुद्धू बना के चले जा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप फिर भी उसको प्यार दे ही जा रहे हो, उसके लिए सब कुछ करे जा रहे हो। तो ये भगवान नहीं चाहते थे कि आप ऐसे रहो, भगवान आपको पूरी तरह से चेंज करना चाहते थे, इसीलिए वो कार्मिक रिलेशन जो है वो आपकी लाइफ में आया। भले ही आपको लगता होगा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे को प्यार में धोखा हुआ, मैं किसी से प्यार करती थी पर मुझे वो नहीं मिला, जब मैं किसी से करता था प्यार वो मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि जो आपको मिला है वो उससे कहीं बढ़कर मिला है, ठीक है। आपको मिले हैं ईश्वर, आपको मिला है परमात्मा का प्यार। अगर वो रिलेशन आपकी लाइफ में नहीं आता तो आपको ये नहीं मिलता, आपको भगवान के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता, ये उसी रिलेशन ने आपको दिया है। तो आप खुद सोच लो भगवान आपको क्या कुछ दे। आपने एक किसी के साथ सच्चा प्रेम किया था, उस प्रेम के बदले में आपको भगवान ने अपना प्रेम दिया, और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए उस रिलेशन को सोच सोच के ज़्यादा परेशान ना हो कि आपसे वो क्यों दूर हुआ, उसने आपको क्यों धोखा दिया। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो आपके भले के लिए हुआ। तो गाइस अब आपके लिए जो अगला कार्ड है वो आया है एस ऑफ कप्स का, जो बहुत ही सबसे सुंदर कार्ड जो है वो आपके लिए निकल कर आया है। तो ये कार्ड बताता है कि मतलब जो गॉड थे ना, गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर प्योर लव, कि अब भी गॉड जो है ना वो आपको क्या कर रहे हैं, गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर प्योर लव। अब आपको मिलेगा एक शुद्ध प्रेम। तो गाइस जो प्यार आपके जीवन में आ रहा है ना, वो आपके सारे पीछे वाले जो गिले शिकवे हैं ना वो सब दूर कर देगा, ठीक है। तो गाइस ईश्वर आपको सिखा रहे थे और आप ये चीज़ें सीख रहे थे, क्योंकि ये भगवान चाहते थे कि आप सीखो, ठीक है। वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे। ईश्वर चाहते थे कि जो अधूरा प्यार है उसको स्वीकार मत करो, जब कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा तो उसके पीछे मत भागो, ठीक है। जो आने वाला है ना वो क्या होगा, इमोशनली अवेलेबल होगा आपके लिए, वो आपको रिस्पेक्ट देगा, वो खुद आपको चूज करेगा, ठीक है। लेकिन ये होता कब है गाइस, ये तब पॉसिबल होता है जब आप जो पुराने दर्द है ना उनसे बाहर आ जाते हो। अगर आप वही पुराने दर्दों में, वो पुरानी चीज़ों में घुसे रहोगे ना गाइस, तो आप जो नई चीज़ आने वाली है ना आपको, उसको आप ले नहीं पाओगे। जब तक आप एक चीज़ का त्याग नहीं करोगे ना तब तक आपको अगली चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए जो पीछे वाला आपका इतना गंदा रिलेशन था उसको भूल जाओ, जो आपको मिलने वाला है उसके लिए अब आप सपने देखो, क्योंकि जो गॉड आपको देने वाले हैं वो आपकी कल्पना से परे है। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जो भगवान आपको देने वाले हैं। तो गाइस आपने एक सच्चा प्यार किसी से किया और उसके बदले भगवान आपको एक सच्चा प्यार दे रहे हैं। तो जब हम किसी के साथ एक अच्छी भावना के साथ किसी को प्यार देते हैं ना, तो वो भगवान जानता है, चाहे दूसरा कदर ना करे लेकिन भगवान जानते हैं। जब भगवान देखते हैं ना तो भगवान फिर बहुत कुछ अच्छा देते हैं, और यही आपके लिए होने जा रहा है। तो गाइस अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में लिखिए आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज वट इज मेंट फॉर यू विल नेवर मिस यू। तो गाइस इसी के साथ ही मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ यहीं पर स्टॉप, और अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।